क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? ना गोल्ड, ना बिटकॉइन। यस, इट्स योर अटेंशन। और जब भी आप अपना फोन उठाते हो 5 सेकंड उसे यूज करने के लिए, समझो कि आप अपनी लाइफ का एक छोटा सा टुकड़ा खर्च कर रहे हो। क्या हुआ भाई, चुप क्यों हो गया? भाई हो तो गया, आजकल के लोगों के अटेंशन स्पैन के हिसाब से वो इतना ही देखते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ही इतनी होती है। सोशल मीडिया, दोस्तों से घंटों बात करना, नेटफ्लिक्स। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, स्टडीज को लेकर या बिजनेस को लेकर। क्योंकि अगर आपने अपना अटेंशन कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो। अच्छा, ये वो लोग तो नहीं जो हाइपर फोकस लोग होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये वही लोग हैं जो हाइपर फोकस रहते हैं और उन्हीं में से एक क्रिस बेली है जो हाइपर फोकस बुक के ऑथर भी है। और हाइपर फोकस ही क्यों? हाइपर फोकस इसलिए क्योंकि आज के टिकटॉक और रील्स के ज़माने में लोग फोकस्ड ही नहीं रह पाते हैं और इसलिए आज के टाइम में जो अल्ट्रा अचीवर्स हैं वो ऐसे ही अल्ट्रा अचीवर्स नहीं बने हैं। वो अपनी ज़िंदगी में फोकस रहे हैं और उसी फोकस ने उन्हें मेंटल क्लैरिटी भी दी है। अभी देखना, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को पूरा भी नहीं देखेंगे और जिन भी लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, यानी कि वो फोकस्ड वाले लोगों की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। और इसीलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर दबाओ। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। आपका ध्यान कहाँ और किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जाता है? फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, या फिर बोर्डम? इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करना उन डिस्ट्रैक्शंस को जो आपके लिए एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शंस है। मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्शंस जो है वो है सोशल मीडिया, प्लेइंग वीडियो गेम्स इन बिटवीन वर्क और स्टडीज, और गॉसिपिंग विद योर फ्रेंड्स। समझना होगा कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन के लिए बना ही नहीं है। कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन ये है कि आप दिन के 24 घंटों में कितना अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हो, कितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाते हो, या फिर कितना आप डेटा कंज्यूम करते हो, और या फिर कितनी बार आप टास्क के बीच में स्विच करते हो। एक एवरेज पर्सन दिन के 3 से 4 घंटे वेस्ट कर देता है डूम स्क्रोलिंग में। सबको पता है डिस्ट्रैक्शंस बहुत खतरनाक है, पर सब इसको इग्नोर नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत महंगा पड़ सकता है आपके गोल्स के लिए, बट स्टिल कॉन्शियसली कोई इसके लिए एक्ट नहीं करता। ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत छोटी लगती हैं, पर ये छोटे छोटे लीक्स ही आपके सपनों के जहाज को डुबा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं वो 5 ट्रिगर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस भी बताऊंगा जिसको स्ट्रेटेजिकली आप हैंडल करके उसे कम कर सकते हो। और उसके लिए एक्शन लेना होगा, और एक्शन लेने के साथ साथ हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर, जो कि है द रोल ऑफ डेली हैबिट्स एंड रिचुअल्स। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, और उसके लिए आप सिर्फ 2 से 3 सिंपल चीज़ें कर सकते हो। जैसे सिर्फ डीप ब्रीथिंग। कैसे? सिर्फ 4 ब्रीथिंग साइकिल्स पर मिनट से आप अपनी अवेयरनेस और फीलिंग्स को बढ़ा सकते हो, अपनी विजुअल क्लैरिटी को बढ़ा सकते हो, या फिर स्ट्रेचिंग करके और टाइमर सेट करके अपना फोकस सेट कर सकते हो। मैं भी फोकस रहने के लिए सेशन ऐप का यूज़ करता हूँ। मैंने इसमें कैटेगरीज बना रखी है जिसके लिए मैं 50 से 60 मिनट के लिए फोकस रहता हूँ। उस बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। आपके ब्रेन को डीप वर्क में जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो मिलती है ब्रीथिंग और स्टिलनेस से। एलीट एथलीट्स को ही देखो यार, कैसे वो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं अपने बिग गेम्स से पहले। इसलिए अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए 5 मिनट ब्रीदिंग करके, और उसके बाद किसी भी काम को करो 15 मिनट फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए। और फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है अपने वर्क के लिए। और उसी के लिए आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 3 पर, कमिटमेंट टू योर डीप वर्क एंड फ्लो स्टेट। कमिट करो किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और देखना कैसे आपका ब्रेन उस चीज़ को अडाप्ट करेगा, और कब में 1 से 1.5 घंटा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट बताना चाहूँगा। आपके ब्रेन को ना डोपामीन पसंद होता है, और अगर ब्रेन को उस काम को करने में डोपामीन नहीं मिलेगा तो चांसेस है कि शायद ब्रेन मना भी करे उस काम को करने के लिए। तो इसीलिए हर सेशन के एंड में आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो, कोई भी स्नैक्स या फिर कॉफ़ी, या फिर एक छोटी सी वॉक, या फिर कोई भी छोटा सा नैप ले सकते हो। और उस काम को करते हुए या तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो, जिससे आपका ब्रेन प्यार करने लगेगा उस काम को करने के लिए,
और भी ज़्यादा। स्टेप नंबर 4 इज़ क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। सोचो आपका एनवायरनमेंट एक बैटलफील्ड की तरह है और जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस उतने ही कम एनिमीज। अगर आपके भी काम के वक्त बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है तो रिमूव देम। अपने फ़ोन को डीएनडी पे डालो या फिर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स को यूज़ करो। ब्राउन या वाइट नॉइस को सुनते हुए काम करो। और हर डीप वर्क के सेशन के बाद अपने ब्रेक के दौरान अपना फ़ोन यूज़ करने के बजाय उन थॉट्स पर रिफ्लेक्ट करो और या फिर अपने डेली पर्पसफुल वर्क पर। और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए मैंने कहा था एक स्टेप सबसे ज़रूरी है जो कि वीडियो के एंड में बताऊंगा। और वो अब आते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स जिनसे आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। पहला और दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस एंड पर्सनल कंसर्न्स। पर्सनल कंसर्न्स लाइक ओवर थिंकिंग जो हमें मेंटली ड्रेन करती है, और सिमिलरली स्ट्रेस भी हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है अवॉइडेंस के लिए, जिससे फिर आप करते हो प्रोक्रास्टिनेट एंड दैट लीड्स टू सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। एंड इसका सोल्यूशन है अपने जितने भी बिगर टास्क है आपके उनको स्मॉल और मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड करो, जिससे आपको ओवरवेलमिंग भी फील नहीं होगा। और अपने थॉट्स को जर्नल करो एंड रिफ्लेक्ट करो, और उसके बाद अपने टास्क के लिए डेडलाइंस भी सेट करो। और अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में और जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। थर्ड पॉइंट इज बोर्डम, जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने में जब भी अनइंटरेस्टेड फील होता है। सॉल्यूशन ये है कि लो स्टिमुलेशन वाली काम को प्रैक्टिस करो, लाइक बुक रीडिंग, जो आपको लेस एक्साइटिंग वर्क को करने में भी हेल्प करेगा। फोर्थ आता है कंफ्यूजन अबाउट पर्पस। देखो यार, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तो सही डायरेक्शन नहीं होगी। नो राइट डायरेक्शन मीन्स डिस्ट्रैक्शन। सॉल्यूशन ये है कि अपने इंटेंशंस को क्लियर करो बाय कीप आस्किंग व्हाई। अपने इमोशंस को कनेक्ट करो अपने गोल्स के साथ एंड देन उनके लिए इंस्पायर्ड एक्शंस लो। फिफ्थ स्टेप इज अनयूज्ड अटेंशन स्पेस। देखो यार, एक खाली दिमाग इधर उधर के थॉट्स में ही उलझा रहता है, और इसलिए कहते हैं ना कि अपने मीनिंगफुल गोल सेट करो और उन्हें राइट डाउन करो। और इसी के साथ आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 5 पर, जो है द वैल्यू ऑफ रेस्ट। फोकस करना एक मसल जैसा है, अगर उसे रेस्ट नहीं दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और क्या आप ये बात भी जानते हो कि आपके ब्रेन के पास भी एक वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी होती है, और जो कि उसका बहुत ही लिमिटेड अटेंशनल स्पेस होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन के 40 बिट्स पर सेकेंड ही होल्ड कर सकता है, वो भी अगले 11 मिलियंस ऑफ इनकमिंग बिट्स में से, जो रेडी है हमारे ब्रेन का स्पेस होल्ड करने के लिए। लेकिन फन फैक्ट ये है कि आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, और शायद वो चीज़ आपको बहुत पसंद भी होगी, और वो है स्लीप। यस, जी हाँ, आप अपनी स्लीप से सिर्फ अपने इस स्पेस को बाय 58% इंक्रीज कर सकते हो। और क्रिस कहते हैं कि अ टायर्ड माइंड कांट फोकस, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना डेटा कंज्यूम कर रहे होते हो तो वो नेचुरली वीक हो जाता है। और इसलिए रेस्ट कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। और अपने दिन में इंटेंशनल ब्रेक्स लो, मेडिटेशन करो या फिर एक नॉर्मल सी वॉक कर लो, या फिर सिर्फ 5 से 10 डीप ब्रीथ करो, क्योंकि एक रेस्टेड माइंड ही हाइपर फोकस स्टेट में जा सकता है। और हाइपर फोकस हमें ये सिखाता है कि जहाँ फोकस है वहीं जीवन है। अगर हम अपनी अटेंशन को समझ लें और उसे कंट्रोल कर लें और उसको कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें, तो हम अपने दिन के हर एक सेकंड को मीनिंगफुल बना सकते हैं। और ऑथर भी यही कहते हैं, योर अटेंशन डिटरमाइंस द लाइफ यू एक्सपीरियंस। और सच में जब हम अपना फोकस जीत लेते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी जीत लेते हैं। तो अगले टाइम जब भी तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करे या तुम्हारा माइंड इधर उधर भटकने लगे, तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा फ्यूचर है। और आप कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन कौन सी है। और अगर ये वीडियो ने आपको इतना सा भी इंस्पायर किया है तो लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त को जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करता है। और सब्सक्राइब करो विनमैटिक विजडम को, क्योंकि हर हफ्ते हम यहाँ पर विजडम एक्सप्लोर करते हैं। तो आओ साथ में मिलके एक्सप्लोर करें।